नमस्कार। रूस यूक्रेन वॉर पर देश का नंबर 1 शो देश हित आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। रूस और यूक्रेन वॉर का आज 9वां दिन और रशियन मीडिया के हवाले से कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यह दावा किया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की देश छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं। अब इस दावे में कितना दम है, ये सिर्फ अफवाह भर है या सही खबर है, ये डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन का प्रलय लाने वाला प्रण क्या है। कीव पर रूस की सबसे खतरनाक एयर स्ट्राइक। क्या ये पुतिन का पहला परमाणु धमाका था? यह परमाणु धमाके से पहले का अलार्म था। पुतिन की सेना का 64 किलोमीटर लंबा काफिला कहां तक पहुंचा? बम हो या बयान, जंग में कैसे बेखौफ हुए यूक्रेन के प्रधान। देश हित में आज आपको दिखाएंगे कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच जंग में भी दोस्ती जिंदाबाद है। लेकिन देश हित की शुरुआत करेंगे वॉर पर आज की सबसे बड़ी स्टोरी से। पुतिन का प्रण मिटा देंगे हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब कोई पावरफुल इंसान इस तरह का प्रण ले लेता है तो फिर क्या होता है? तो फिर आती है प्रलय। और इस समय दुनिया को लग रहा है शायद ये प्रलय काल है। प्रलय काल इसलिए क्योंकि व्लादिमीर पुतिन तबाही का मन बना चुके हैं। वॉर पर पुतिन ने क्या कहा जिससे दुनिया भर में प्रलय का खतरा मंडरा रहा है? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। धुएं का ये गुबार देख रहे हैं आप। इस इमारत की आग शॉर्ट सर्किट से लगी आग नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि यह तबाही रूस की एयर स्ट्राइक से हुई और जिस इमारत को टारगेट किया गया वो इमारत कीव में है। कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है हतने इलाका। यह हमला वहीं हुआ है, यानी यूक्रेन की राजधानी में रूस का हवाई हमला पहले से ज्यादा विकराल होता जा रहा है। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। अब सवाल है कि पुतिन कहां जाकर रुकेंगे, क्योंकि दुनिया के ताकतवर देशों में ज्यादातर रूस के खिलाफ खड़े हैं। फिर भी पुतिन को रोकना क्यों नामुमकिन हो रहा है? आखिर पुतिन मिटाने की बात क्यों कर रहे हैं? पुतिन आखिर किसे मिटाना चाहते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये रूस का ड्रोन है और इस ड्रोन से अटैक होने वाला है। देखते जाइए, ऊपर की ओर नहीं, स्क्रीन पर नीचे की तरफ ध्यान दीजिए। वो हुआ धमाका। रूस का ड्रोन अटैक यूक्रेन में किस पर हुआ जानते हैं आप?
यूक्रेन की एदर बटालियन पोस्ट पर। एदर बटालियन यूक्रेन की आर्मी का अहम हिस्सा है। यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। अब हम आते हैं उस सवाल पर कि आखिर पुतिन किसे मिटाना चाहते हैं। 3 मार्च को पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच 90 मिनट तक बातचीत हुई थी। उस बातचीत में मैक्रों पुतिन से बार बार कहते रहे कि जंग रोक दीजिए, यूक्रेन पर हमला अब बंद कीजिए। लेकिन जानते हैं पुतिन ने क्या जवाब दिया? पुतिन ने कहा यूक्रेन को सबक सिखाए बगैर नहीं रुकेंगे। और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से कही वो ये कि यूक्रेन को हथियार मुक्त करने तक जंग जारी रहेगी। यानी पुतिन ने तय कर लिया है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार भेजेंगे और रशियन फौज उन हथियारों को तबाह करेगी। पुतिन का इरादा हथियार मुक्त यूक्रेन बनाने का भी है और जेलेंस्की को सबक सिखाने का भी। सबक ऐसा कि यूक्रेन फिर से अमेरिका और नेटो देशों से दोस्ती का सपना देखना छोड़ दे। और इसीलिए इमैनुअल मैक्रों को भी पुतिन से बातचीत के बाद कहना पड़ा कि आने वाले दिनों में जंग और खतरनाक होगी। C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. पुतिन पर प्रतिबंधों की जितनी मिसाइलें गिराई जा रही हैं, वो यूक्रेन के खिलाफ और ज्यादा हमलावर हो रहे हैं। यानी इस वक्त रशियन सेना का जो मिजाज है उसे देखकर लगता है कि पुतिन अपने दुश्मन को मिटाकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में इस वक्त बड़ी खबर हम देना चाहते हैं। कैपिटल कीव पर रशियन फोर्सेस ने अपने स्ट्राइक तेज कर दिए हैं। एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और एक साथ इस बिल्डिंग पर 5 रॉकेट दागे गए हैं। कैपिटल कीव पर यह बड़ा हमला रशियन फोर्सेस द्वारा एक साथ 5 रॉकेट्स दागने की खबर मिल रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर बाकायदा आप देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक कई एक्सप्लोजन्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 5 रॉकेट किस तरह से दागे गए हैं वो ये बयां करने के लिए ये वीडियो काफी है। और रूस और यूक्रेन वॉर का 9वां दिन आज बहुत बड़ी घटना हुई। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर अटैक हुआ, आग लगी। रूस और यूक्रेन दोनों देशों ने इस आग के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, लेकिन सच क्या है? क्या ये आग कहीं परमाणु युद्ध का ट्रेलर तो नहीं? जवाब इस रिपोर्ट में। खतरनाक हुई रूस और यूक्रेन की जंग। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हुआ हमला। हमले के बाद परमाणु प्लांट में लगी आग। पुतिन का पहला परमाणु धमाका। रूस और यूक्रेन की जंग के 9वें दिन वो हो गया जिसका डर था। जंग के बीच बमबारी की जद में यूक्रेन का परमाणु पावर प्लांट आ गया, जिससे दुनिया की चिंता बढ़ गई। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके हुए और प्लांट का एक हिस्सा धू-धू कर जलने लगा। सवाल उठने लगा कि क्या यह पुतिन का पहला परमाणु धमाका है? आग लगने से पहले न्यूक्लियर प्लांट में एक के बाद एक 4 धमाके हुए। धमाके के बाद आग इतनी तेज थी कि एक बार तो लगा कि ये पूरे न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना लेगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगने से पहले भीषण गोलाबारी भी हुई।
तस्वीरों में देख सकते हैं कि पावर प्लांट पर कब्जे की कोशिश में कितनी जबरदस्त फायरिंग की गई। रशिया और यूक्रेन दोनों तरफ से की जा रही इस गोलीबारी की गूंज काफी दूर तक और देर तक सुनाई दी। गनीमत ये रही कि आग प्लांट के बाहरी ट्रेनिंग बिल्डिंग में लगी। अब तक ब्लास्ट से रेडिएशन की बात सामने नहीं आई है। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में रेडिएशन का स्तर खतरनाक नहीं है। परमाणु प्लांट में ब्लास्ट के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर परमाणु आतंक फैलाने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि परमाणु प्लांट में धमाका हुआ तो यूरोप का अंत तय है। उन्होंने कहा कि अब यूरोप को जागना चाहिए। Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. जेलेंस्की के उलट रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ये आग यूक्रेन के ही साजिश करने वाले एक ग्रुप ने लगाई थी। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार जब रूसी सेना इस प्लांट के बाहर से गुजर रही थी तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रेनिंग बिल्डिंग से कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद रूसी सेना ने जवाबी फायरिंग की और दुश्मनों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। The nationalists who captured the training center nearby of this nuclear station and opened fire against the Russian soldiers. And when Russian soldiers were targeting them, they were trying to leave this area and have blown up one of the buildings. But of course, a nuclear station remains safe, and actually it is functioning properly. फिलहाल परमाणु पावर प्लांट में लगी आग बुझा दी गई है। परमाणु प्लांट में अगर ब्लास्ट होता तो खतरे की जद में कई देश आ जाते। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेडिएशन फैलता तो रूस और यूक्रेन समेत पूरा यूरोप तबाह हो जाता। दरअसल ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दुनिया के 10 सबसे बड़े प्लांट में से एक है। न्यूक्लियर प्लांट में 6 रिएक्टर्स लगे हैं। यूक्रेन के 4 सक्रिय परमाणु सुविधाओं में से एक है। यूक्रेन की 1/4 बिजली की आपूर्ति करता है। प्लांट की क्षमता 5700 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। प्रेसिडेंट पुतिन लगातार उन पर अटैक कर रहे हैं, वो शायद एक प्रेशर टैक्टिक का हिस्सा है। यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो डेफिनेटली रेडिएशंस उसके सबसे ज़्यादा खतरनाक होंगे, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी वाला इवेंट भी याद है, जिसको 1945 के बाद इतना लंबा समय गुजर गया। उस एरिया में अभी भी केसेस आते हैं और मैं खुद वहाँ पे जाके देखा एक बार। इवन वहाँ जो पूरे उस एरिया से निकल के जो अभी भी बच्चे जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी संख्या में वो उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। परमाणु प्लांट में ब्लास्ट के बाद दुनिया भर में चिंता बढ़ गई। पूरे यूरोप पर खतरा मंडराने लगा। फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं। प्लांट पर अब रशिया का कब्जा है। अब एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि युद्ध में न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाना चाहिए, वरना खतरा काफी बढ़ सकता है। कि अगर रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा है तो मतलब कुछ लीकेज हुआ होगा, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि कुछ डिटेक्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है अभी से ही हम लोगों ने सतर्क हो जाना चाहिए और इस तरह की घटना नहीं होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि युद्ध अभी तुरंत पहले तो सीज फायर होना चाहिए। दरअसल पिछले 3 दिनों से परमाणु युद्ध की बात चल रही है। दुनिया डरी हुई है। आज सुबह सुबह पूरी दुनिया न्यूक्लियर प्लांट में लगी इस आग को देखकर कांपने लगी। रेडिएशन का डर सताने लगा। राहत की बात यह रही कि आग ज्यादा नहीं फैली। वक्त रहते न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग बुझा ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश में इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूसी सेना पर जवाबी कार्रवाई की है। कीव के बाहर रूसी सेना के ठिकाने पर यूक्रेन द्वारा हमला किया गया है।
यूक्रेन ने रूसी सेना पर कई रॉकेट दागे हैं। हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा किस तरह जवाब दिया जा रहा है रशियन फोर्सेस को। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कीव में रॉकेट दागे गए। अब हम आपको बता रहे हैं यूक्रेनियन फोर्सेस द्वारा किस तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए जो रूसी काफिला है उसे निशाना बनाया गया है। कीव के बाहर रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं, रॉकेट्स दागे गए हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे रशियन फोर्सेस पिछले 9 दिनों से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने देशवासियों को बार बार ये भरोसा दे रहे थे कि वो सरेंडर करने के मूड में नहीं है। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा चक्रव्यूह भी तैयार किया जिसमें रूस को हर मोर्चे पर घेरा जा सके। वो सीधे सीधे पुतिन को ललकार रहे थे, पलटवार करने का दावा कर रहे थे। लेकिन आज रशियन मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कीव में नहीं है। रशियन मीडिया ये भी दावा कर रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कीव छोड़कर पोलैंड भाग गए हैं, पोलैंड चले गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको रूसी मीडिया के हवाले से, रशियन मीडिया के हवाले से दिखा रहे हैं, जहां रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब कैपिटल कीव में नहीं है, वो भाग गए हैं। रूस की ताबड़तोड़ गोलीबारी ने यूक्रेन में भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के रिहायशी इलाके भी निशाना बन रहे हैं। नागरिकों के सामने हर पल मौत का संकट मंडरा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि रूस के हमले में यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के शहर रूस के हमलों के बाद खंडहर में तब्दील हो गए हैं। यूक्रेन में आसमान से लगातार बम बरस रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के लोग न तो रूस के आक्रमण से डरे हैं और न ही उनका हौसला कमजोर पड़ा है। लेकिन लगता है कि ज़ेलेंस्की का इरादा कमजोर पड़ गया। पुतिन को ललकारने वाले ज़ेलेंस्की के बारे में रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि उन्होंने जंग के बीच अपना मुल्क छोड़ दिया। आखिरी दम तक लड़ने की बात करने वाले ज़ेलेंस्की के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो रूसी सेना के डर से भागकर पोलैंड चले गए। Незламні народи непереможної України. Рівно 2 роки тому в Україні було зафіксовано перший випадок COVID-19. Рівно тиждень тому Україну атакував інший вірус, інша хвороба і ті, хто страждає на тяжку анексію та окупацію чужих земель. सरेंडर न करने की कसम खाने वाले ज़ेलेंस्की अपने नागरिकों को गुरिल्ला वार के लिए तैयार कर रहे थे। वो जनता से कह रहे थे, हथियार उठाओ, पेट्रोल बम बनाओ और रूस के खिलाफ जंग लड़ो। लेकिन जब कीव के करीब रूस की सेना पहुंची तो उन्होंने खुद मैदान छोड़ दिया। ये बात यूक्रेन की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर उनके भागने को लेकर रूसी मीडिया का दावा सच है तो। अब पश्चिमी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर लवीव में यूक्रेन की तैयारी देखिए। यहाँ स्थानीय लोगों को हथियार चलाने और रूसी सेना का रास्ता रोकने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस की सेना से अपने देश की रक्षा करने और अपने देश की सेना की मदद के लिए यूक्रेन के युवा सामने आ रहे हैं। Сюди прийшов, щоб хоч мати певне якесь уявлення, як захищатися, як вижити, якщо ворог до нас прийде. यूक्रेन की जनता सीना तान कर रूस के टैंकों के सामने खड़ी हो गई है। रूस की सेना को रास्तों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ रूसी गाड़ियां नागरिकों का शिकार भी बन रही है। कीव की तरफ लगातार बढ़ रही पुतिन की सेना को रोकने के लिए भी खास तैयारी की जा रही है। सड़कों पर एंटी टैंक बैरिकेड बनाए जा रहे हैं। लोहे से ऐसे बड़े बड़े बैरिकेड बनाए जा रहे हैं जिनको भेद पाना रूस की टैंक्स के लिए नामुमकिन हो। यूक्रेन के लोग सेना की मदद को सामने आ रहे हैं ताकि अपने देश की रक्षा की जा सके। हमलों से बचाने के लिए बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। कीव के आसपास रह रहे लोगों को पुलिस सुरक्षित जगहों तक पहुंचने में मदद कर रही है।
राजधानी कीव में बड़े पैमाने पर बम शेल्टर भी बनाए गए हैं ताकि रूसी सेना की बमबारी से लोगों को बचाया जा सके। और पश्चिमी यूक्रेन के सबसे बड़े शहर लवीव में भी नए बम शेल्टर बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। लवीव के इस पार्क में यूक्रेन के नागरिक भी बम शेल्टर बनाने में जुटे हैं ताकि अपने लोगों की सुरक्षा की जा सके। अपने देश में मिल रहे समर्थन के बावजूद जेलेंस्की का अपना मुल्क छोड़कर भाग जाना, जब यूक्रेन को जेलेंस्की की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अपनी जान बचाने के लिए कीव छोड़कर पोलैंड चले जाना। ये क्या है? अगर ये सच है तो फिर आप कह सकते हैं कि जेलेंस्की ने अपने ऊपर भगौड़े का ऐसा टैग लगा लिया जो इतिहास में कभी भी मिट नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन रूस के बीच अगले दौर की बातचीत होगी और ये बातचीत कहा जा रहा है 2 दिन के भीतर ये बातचीत होगी। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि ये बातचीत कल भी हो सकती है। तो 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, अब 3rd राउंड ऑफ टॉक्स की बात की जा रही है। दोनों देश बातचीत के टेबल पर तो आ रहे हैं, लेकिन समाधान के लिहाज से, क्योंकि आप लगातार जब देशहित देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि रशियन स्ट्राइक्स की बात की जा रही है और यूक्रेनियन फोर्सेस के पलटवार की भी बात की जा रही है। मानवीय कॉरिडोर पर सहमति बनी थी, यूक्रेन ने इमीडिएट सीज फायर की शर्त रखी थी। मानवीय कॉरिडोर की बात कही थी जब 2nd राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे, जिनमें से रशिया ने मानवीय कॉरिडोर की बात को कबूल कर लिया था। अब 3रे दौर की बातचीत होगी, अगले 2 दिन में हो सकती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बातचीत कल भी हो सकती है। क्या यूक्रेन का युद्ध सैन्य टकराव से आगे सीक्रेट किलिंग प्लान की तरफ बढ़ने लगा है? क्या अमेरिका खुफिया तरीके से राष्ट्रपति पुतिन की हत्या कराने की कोशिश कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि अमेरिकी सरकार के एक सांसद ने खुलेआम कहा कि कोई रूसी नागरिक ही दिलेरी दिखाए और पुतिन को खत्म कर दे। इतना ही नहीं, पुतिन के खिलाफ $10 लाख के इनाम के ऐलान की भी खबरें आने लगी हैं। तो क्या है इन खबरों में सच्चाई? क्या ये खबरें हैं, अफवाहें हैं? क्या सचमुच पुतिन के पीछे किलर्स हैं? रिपोर्ट देखिए। नौ दिन से यूक्रेन का कुरुक्षेत्र कभी शांत नहीं हुआ है। सैन्य ठिकानों से शुरू हुआ संघर्ष अब शहरों और कस्बों तक फैल चुका है। रूस की फौज पहले बम, मिसाइल, रॉकेट और ग्रेनेड बरसाती है, फिर शहर दर शहर कब्जा करती जाती है। यूक्रेन की फौज कभी रूसी काफिले पर आसमान से बम गिराती है, कभी आमने सामने का छापामार युद्ध करती है। शहर के शहर तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन रूस के कदम थमते नहीं। समझौते के लिए अपील पर अपील और बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन युद्ध रुकने की गुंजाइश नहीं। और ऐसे में युद्ध से हो रहे महाविनाश के पीछे शुरू हुआ है एक दूसरे के खिलाफ सीक्रेट किलिंग प्लान। रूस की सेना यूक्रेन की ओर बढ़ी थी, तब अमेरिका चेतावनी दे रहा था। रूसी सेना यूक्रेन की सरहदों पर युद्धाभ्यास के नाम पर गोले बरसा रही थी, तो अमेरिका धमकी दे रहा था। रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया तो बाइडेन को साफ सूंघ गया। पुतिन की आर्मी यूक्रेन को रौंदती जा रही थी, तो अमेरिका से यूएन तक बैठक पर बैठक होती रही। पुतिन की फौज कीव के दरवाजे तक पहुंच गई तो अमेरिका की फिक्र बढ़ने लगी। पुतिन न सुनने को तैयार थे, न समझौते को तैयार थे, न थमने को तैयार थे, न छोड़ने को तैयार थे। और तब अमेरिका ने वो किया जो युद्ध से जरा भी कमतर अपराध नहीं। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्रेहम ने जब इंटरनेशनल मीडिया पर पुतिन की हत्या की बात कही तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। Somebody in Russia has to step up to the plate. Is there Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? लिंडसे ग्रेहम ने जो 2 नाम लिए, उनमें एक रोमन योद्धा मार्कस ब्रूटस था, जिसने बगावत करके जूलियस सीजर की हत्या कर दी थी, और दूसरा
कर्नल स्टॉफेनबर्ग था, जिसने विश्व युद्ध के बाद हिटलर की हत्या की कोशिश की थी। बाइडेन की पार्टी के सांसद लिंडसे ग्रैहम कहते हैं कि यूक्रेन में पुतिन को रोकना मुश्किल है और बस आखिरी उपाय बचा है। The only way this ends, my friend, is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country a great service and the world a great service. यूक्रेन में रूसी हमले में हो रहे संघार से नाराज एक और रशियन कारोबारी का नाम चर्चा में आया है। खबर आई है कि कैलिफोर्निया में रह रहे रूसी कारोबारी एलेक्स कोनानिखिन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने वाले को $10 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को के एक निवेशक ने सबसे पहले इस तरह का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर डाला था। बाद में फेसबुक से वो तस्वीर हटा ली गई और एलेक्स कोनानिखिन ने भी इनकार कर दिया, लेकिन एलेक्स ने फिर लिखा, हालांकि ऐसा होता है तो दुनिया भर में करोड़ों लोग खुश होंगे। मैं मानता हूं कि पुतिन को करतूत की सजा मिलनी चाहिए। 1992 में रूस से भागे और पुतिन के जमाने में जेल की सजा काट चुके एलेक्स अब करीब $2.5 अरब की टेक कंपनी के को फाउंडर हैं, लेकिन पुतिन के घोर विरोधी भी हैं। एलेक्स ने कहा है कि पुतिन ने रूस की सत्ता पर जबरन कब्जा किया है, अपने विरोधियों की हत्या की है और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। जिस देश का राष्ट्रपति केजीबी का जासूस रह चुका हो, जिस देश का राष्ट्रपति 3 दशकों तक दुनिया के हर सुपर पावर के साथ शतरंजी चाल खेलता रहा हो, उसके खिलाफ दुनिया में विरोध बढ़ता देख रूस का एक एक अधिकारी हाई अलर्ट पर है। ऑस्ट्रेलिया में तो रूसी दूतावास इतना अलर्ट था कि उन्हें 2 लिफाफे भी मिले तो उन्होंने फौरन पुलिस बुला ली थी। Content of the 2 envelopes proved to be safe, in fact not dangerous, and by now it seems the situation has been resolved. रूस के अधिकारी कितने सतर्क हैं, ये इस घटना से पता चलता है और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश करना नामुमकिन से कम नहीं। वैसे रूस ने भी अमेरिका से सफाई मांगी है कि पुतिन की हत्या के लिए कातिल ढूंढ रहे अमेरिका को इस पर सफाई देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रूस यूक्रेन वॉर पर नेटो का बड़ा दावा, क्लस्टर बम से हमला कर रहा है रूस। यूक्रेन पर क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं रूस द्वारा, ये बड़ा दावा किया जा रहा है नेटो फोर्सेस द्वारा। रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, इससे पहले आपने वैक्यूम बम का जिक्र भी सुना था। क्लस्टर बम से हमले किए जा रहे हैं रशियन फोर्सेस द्वारा, ये बड़ा आरोप लगा रहा है नेटो। और साथ ही यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन बार बार मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात कर रहा है, जिनोसाइड की बात कर रहा है। और इसीलिए आपने आज ये भी देखा यूएनएचआरसी में प्रस्ताव पास हुआ, मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आईसीजे का भी दरवाजा खटखटाया। और इस सब के बीच ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब से हमले किए जा रहे हैं रशियन फोर्सेस द्वारा। ये दावा किया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है नेटो द्वारा। और आपको बता देते हैं आज वॉर का 9वां दिन है और यूक्रेन पर रूस के हमले भीषण होते जा रहे हैं, तेज होते जा रहे हैं। और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसे लेकर यूक्रेन लगातार कंसर्न जाहिर करता रहा, जिसे यूरोप का भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, उस पर अब रूस का कब्जा है। रूस की बम वर्षा से शहर के शहर खाक होते जा रहे हैं। वॉर जोन में अब भी कई भारतीयों के फंसे होने की खबरें आ रही हैं। हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी दोस्ती जिंदाबाद है। ये भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती ही है कि चारों ओर से घिरे हुए पुतिन को भारत का ख्याल है, भारतीयों की फिक्र है। और पुतिन भारतीयों के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। एक और यूक्रेन फतह की आस, दूसरी ओर दुनिया दिखा रही आग। मुश्किल खड़ी पर दोस्ती फिर भी बड़ी। यूक्रेन जंग की आग में सुलग रहा है तो पुतिन की मुश्किल भी कम नहीं। जंग के 9 दिन बाद भी यूक्रेन को जीत पाने की पुतिन की आस अधूरी है। पुतिन की सेना यूक्रेन में डटी है तो पुतिन के खिलाफ अमेरिका और नाटो देशों ने घेराबंदी करके रखी है। रूस को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इस जंग में भी दोस्ती जिंदाबाद है।
ये दोस्ती है भारत और रूस की। ये साथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन का। वॉर जोन से भारतीयों को सुरक्षित लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान है, तो इसकी कमान पुतिन ने भी संभाल ली है। हर भारतीय की वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर पर मोदी सरकार के 4 मंत्री डटे हुए हैं कि भारतीयों की जल्द से जल्द वतन वापसी सुरक्षित की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं, लेकिन उनकी नजर कीव और खारकीव पर है। प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के चुनाव की चिंता है, लेकिन उससे पहले उन्हें वॉर जोन से भारतीयों की वापसी की भी फिक्र है। काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में हुंकार भरी, लेकिन इस ललकार से पहले उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की, क्योंकि वो जानते हैं कि यूक्रेन और यूक्रेन बॉर्डर पर भारतीय मुश्किल में हैं। भारतीयों के सुरक्षित वतन वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर पुतिन ने 6 घंटे तक खारकीव में गोलीबारी बंद कर दी, ताकि खारकीव में फंसे भारतीय जल्द से जल्द बॉर्डर तक पहुंच सके और उनकी भारत वापसी मुमकिन हो सके। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस मानव कॉरिडोर बनाने को लेकर भी सहमत है, तो इसकी बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि पुतिन के प्लान में भारतीयों का ख्याल हो। रूस चाहता हो कि हर भारतीय जल्द से जल्द इस वॉर जोन से बाहर निकल जाए। बताया जा रहा है कि अब पुतिन और पुतिन की सेना ने भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। खारकीव और सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए पुतिन की रेस्क्यू बस तैयार है। बताया जा रहा है कि खारकीव और सुमी में जंग के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए 130 बसों का इंतजाम किया गया है। तो वहीं रूस की ओर से भारतीय छात्रों के ठहरने और आराम करने के लिए चौकियां भी बनाई गई हैं। There are the stories going around, media reports. I think also something from the Russian side, that there are some buses ready, some 130 buses, one of you mentioned. These buses are actually 50-60 kilometers away from where the students are. This is a conflict zone. यानी भारत को यह पूरा भरोसा है कि अगर रूस के सैनिक ये जान जाएंगे कि उनसे बात करने वाला भारतीय है, तो वो हमला नहीं करेंगे बल्कि मदद करेंगे। और ये भरोसा यूं ही नहीं है। संकट की इस घड़ी में भी प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक मर्यादा का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है और न ही वो इस युद्ध में किसी का पक्ष लेगा। यूक्रेन खाक हुआ जा रहा है, लेकिन बम और मिसाइलों के हमलों के बीच भी तिरंगा जान बचाने की गारंटी नजर आ रहा है। इन छात्रों के हाथों में तिरंगा यूं ही नहीं है, ये तिरंगा हर हिंदुस्तानी की आन बान शान तो है ही, लेकिन यूक्रेन में इस वक्त ये प्राण रक्षक भी है। आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो, तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की, और जैसी हमारी बस जैसी हुई, तो हम लोग ने बस के सामने 2 इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस बड़े बड़े लगा दिए, ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले। और एक्चुअली वो काम किया, क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको हमको अलाउंस मिलता है कैसे। कहा तो ये भी जा रहा है कि तिरंगे की शान ऐसी है कि यूक्रेन से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तानी भी तिरंगा थाम रहे हैं, ताकि उनकी जान बच सके। यानी यूक्रेन में तिरंगा रूस के सैनिकों के लिए पुतिन का फरमान है कि तिरंगा थामे जो भी दिखे उसे छेड़ा न जाए। पुतिन तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि यूक्रेन में भारतीयों को बंधक बनाया जा रहा है। More than 3,000 Indian citizens at the train station in Kharkiv, and they continue keeping them there, including 576 people in the city of Sumy. हालांकि रूस ने एक दिन पहले इसी तरह का दावा किया, तो विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रूस बार बार इस तरह के दावे कर रहा है। भारत में रूस के राजदूत रोमान बाबुश्किन ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि रूस के अधिकारी भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। उन्होंने यूक्रेन में भारतीय छात्रों को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। The nationalists who do not follow any orders, who use the people, including foreign citizens and human shields, and we are ready to do everything possible to support the Indian government efforts to ensure the efficient and speedy evacuation of the Indian nationals. इन दावों की सच्चाई सामने आनी बाकी है।
पर इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पुतिन ने भी ये तय कर लिया है कि हर भारतीय की वापसी होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आपको बता देते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो ने यूक्रेन को डायरेक्ट मदद देने से इनकार कर दिया है। दरअसल नेटो का कहना यह है कि यूक्रेन को युद्ध में मदद देने का मतलब है विश्व युद्ध होगा और इससे दुनिया को बड़ा नुकसान होगा। नेटो फोर्सेस ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के एयर स्पेस पर रूस का कब्जा है, ऐसे में नेटो यूक्रेन के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और नेटो अगर ये करेगा तो विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। आपको ये समझना होगा, यूक्रेन और यूक्रेनियन अथॉरिटीज लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जाए नेटो द्वारा, लेकिन नेटो डायरेक्टली इस लड़ाई में शामिल होने के लिए या जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने, एक और बड़ी खबर है, रूस के विदेश मंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कह रहे हैं परमाणु हथियार को लेकर रूस लगातार झूठ बोल रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा यूक्रेन परमाणु हथियार दोबारा हासिल करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। यूक्रेन ने रूस पर यह भी आरोप लगाया कि लगातार न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना रशिया बना रहा है, जिससे यूरोप में बड़ी तबाही आ सकती है। ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास एक सेफ जोन बनाना बहुत जरूरी है। तो यूक्रेन कह रहा है रूस झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहा है, परमाणु हथियारों को लेकर झूठा आरोप यूक्रेन पर रूस लगा रहा है। ये बड़ा आरोप यूक्रेन का है। पुतिन का प्लान साफ है, वो रुकने के मूड में नहीं और अब उनका अगला टारगेट है कैपिटल कीव। कीव के बाहरी इलाकों में रूस के टैंकों का काफिला पहुंच चुका है। दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस लगातार एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और इन हमलों से कीव कराह रहा है। सुमी में धमाका, खार्किव पर कहर, मारियोपोल में तबाही, कीव पर आया काल, झुलसते शहर, चीखते लोग, चारों ओर धुआं ही धुआं। रूस के हमले से यूक्रेन चीख उठा है। तबाही कितनी बड़ी है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। लेकिन ये तो बस महायुद्ध का ट्रेलर है। कीव पर कयामत मानो कल आएगी। रूस ने कीव फतेह की तैयारी पूरी कर ली है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रूस के सैनिकों ने किस तरह कीव की घेराबंदी की है। सैटेलाइट इमेज में 64 किलोमीटर लंबा टैंकों का यह काफिला कीव के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुका है और अब यह काफिला तेजी से कीव की ओर बढ़ रहा है। टैंकों के काफिले की गड़गड़ाहट ज़ेलेंस्की और कीव में रहने वाले लोगों की धड़कन बढ़ा रही है, क्योंकि कीव की ओर बढ़ता यह काफिला नहीं, कयामत की दस्तक है जो कीव के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। इन टैंकों के पहुंचने से पहले ही रूस ने कीव को कब्रिस्तान बना देने की ठान ली। रूस की मिसाइल कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। जिसके बाद कीव में कई जगहों पर आग सुलग रही है। कीव के तेल डिपो में लगी ये आग भी रूस के हमले के कारण बताई जा रही है। धुएं का ये गुबार आसमान को ढक रहा है। रिहायशी इलाके के पास लगी इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय लोगों और अधिकारियों का कहना है कि रूस की ओर से दागी गई मिसाइल ने इस तेल डिपो को खाक कर दिया। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी है। कई इलाकों से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। बारूदी धुएं से आसमान ढक चुका है। कीव पर बम वर्षा ने वहां लोगों की नींद उड़ा दी। ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है तो रूस भी रुकने को तैयार नहीं। रूस के हमलों ने कीव का क्या हाल बना दिया है वो आप इनसे समझिए। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। जलकर खाक हुई इमारतें,
जमींदोज हो चुकी बिल्डिंगें, सड़कों पर सन्नाटा और जली हुई गाड़ियां। पहचान पाना मुश्किल है कि ये कीव है। कीव के कई हिस्से पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। रूस के हमले के बाद हर जगह तबाही है। अब कीव के बाहरी इलाकों का हाल भी देख लीजिए। ये तस्वीरें हैटने से आई हैं, जहां रूस के हमले के बाद सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी है। पूरा शहर उजड़ चुका है, बिल्डिंगें धधक रही हैं, सुलगती आग ठंडी नहीं पड़ रही, लेकिन घर के घर राख हो चुके हैं। कीव से लेकर चर्निहिव, खार्कीव, खरसोन, बुखा समेत कई शहरों में रूस एक के बाद एक हमले कर रहा है। रूस के प्रचंड वार से कीव थर्रा रहा है। ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों और अमेरिका की ओर मदद की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की के समर्थन में बड़े बड़े दावे करने वाले नेटो ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को अपनी जंग खुद लड़नी होगी। नेटो की सेना यूक्रेन में नहीं आएगी, यानी यूक्रेन को नेटो की सिर्फ जुबानी मदद से ही काम चलाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश हित में एक और बड़ी खबर, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के भागने की खबर गलत है। अब यूक्रेन पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी मीडिया की खबर का खंडन किया है। आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले रशियन मीडिया द्वारा ये दावा किया जा रहा था कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भाग गए हैं, वो कीव में नहीं हैं, वो पोलैंड चले गए हैं। अब यूक्रेन द्वारा रूसी मीडिया की खबर का खंडन किया गया है और इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। थोड़ी देर पहले आपने रशियन मीडिया को ये दावा करते हुए देखा और सुना कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, भाग गए हैं, कीव में नहीं है, पोलैंड में है। अब यूक्रेन पलटवार कर रहा है, इस खबर को गलत करार दे रहा है, इस खबर का खंडन कर रहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। हालांकि पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि रशियन फोर्सेस का अगर टारगेट नंबर 1 कोई है तो वो खुद है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं। और साथ ही आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे, अमेरिकी मीडिया द्वारा भी इस तरह की खबरें आई कि कैसे बीते 8 दिनों में 3 बार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन वो हर बार बच गए। तो अब यूक्रेन द्वारा ये स्पष्ट किया जा रहा है, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की कहीं नहीं भागे हैं, वो पोलैंड में नहीं है, वो यूक्रेन में है। तो यूक्रेन के खिलाफ इस लड़ाई में रूस दावा तो ये कर रहा है कि उसके हमले सिर्फ यूक्रेन के फोर्सेस के लिए हैं, लेकिन खार्कीव से लेकर चर्निहिव, तो दोनेत्स्क से लेकर मारियोपोल तक रूसी सेना के हमले के बाद जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। रिहायशी बस्तियां युद्ध भूमि में तब्दील हो चुकी हैं। जिन घरों से कभी किलकारियों की आवाज आती थी, वहां पर अब चित्कार सुनाई पड़ रही है। चर्निहिव की चीत्कार सुनेगी दुनिया। दूर सड़क से एक धमाका दिखता है और लोग सहम जाते हैं। काले धुएं का गुबार आसमान छूने लगता है और जब धमाके वाली जगह पर जाते हैं तो चारों ओर महाविनाश नजर आता है। ये चीत्कार रोंगटे खड़े कर देती है। ये इंसानियत पर युद्ध के प्रहार की चीत्कार है। ये 21वीं सदी की धरती को महासंहार से बचाने की चीत्कार है। चारों ओर बिखरी लाशें, इमारतों के मलबे और बारूद के धुएं में बदहवास इधर उधर भागते हुए लोग। रूस की सेना ने कीव के उत्तरी इलाके में चर्निहिव में जब हमला किया तो सामने कोई सेना, कोई फौज नहीं, बल्कि आम लोगों का इलाका था। यहां रूस ने इतने रॉकेट दागे हैं कि जब दूसरे दिन सुबह हुई तो पूरा शहर खाक नजर आ रहा था। एक भी ऐसी इमारत नहीं दिख रही थी जो साबूत बची हो। रिहायशी बस्तियों से लेकर स्कूलों तक चारों ओर रूसी हमले के निशान साफ देखे जा सकते थे। इन इलाकों में एक दिन में रूसी हमले की चपेट में आकर 33 आम लोगों की जान चली गई। रूस के हमले का दूसरा दिन, चारों ओर धुआं ही धुआं। एक पिता और बेटा अपनी कार में जा रहे हैं, तभी उन्हें रूसी सैनिक दिख जाते हैं।
Пап, тормози. Выключи все, выключи все. Сюда, прям аж сюда. कार ठहर जाती है, रिकॉर्डिंग चालू है, तभी फायर आता है। बेटा चीख पड़ता है। तभी फायरिंग शुरू हो जाती है। कार में 3 पेट्स थे, उन्हें गोली लगी, तभी बेटे की नजर पिता पर पड़ी। Папа! Ты тут? Пап, подожди, терпи. Нет, терпи, пап. फायरिंग बंद होती है, बेटा अपने पिता को उठाकर लाता है। Подожди. Дорвало ноги. Лежи, пап. Лежи. Твою мать, папочка мой. Не умирай, пожалуйста. Я тебя прошу. Не умирай. Больно? Не дергайся. Не дергайся. Прорвемся, не дергайся. Пожалуйста. Пожалуйста. Пап, ты живый? Не везде прорвемся. Папочка, потерпи чуть-чуть. А, что терпи? Пожалуйста, потерпи. Пожалуйста, потерпи. Бля, он Оно, бля. Оно. बेटा दिलासा देता रहा और चंद मिनटों बाद ओलेह बुलावेंको नाम के शख्स की वहीं मौत हो गई। साथ में 3 में से 2 डॉगी भी मारे गए, जिन्हें बचाकर ये लोग भाग रहे थे। ऐसी दहशत भरी घटनाओं को देखकर दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इस युद्ध को तुरंत बंद नहीं करना चाहेगा। लेकिन अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, यूएस हो या फिर नाटो, सारे के सारे एक सुनियोजित नरसंहार के तमाशबीन बने बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.